हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक ऐसी फरमाइश की जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा होना पड़ा। और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी मखलूक को रोज रोजी पहुंचाता है, और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक को रोज खाना खिलाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। इस जहां में अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों को भेजा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक मुकर्रर करदा नबी और बादशाह है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई और बहुत सारे मौजिजात अता किए। मिसाल के तौर पर वो जानवरों की जबान समझ लेते थे, हवा पर उनका इख्तियार था, उनका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी वो सुबह शाम में इतनी दूरी तय कर लिया करते थे जो 1 महीने में पूरी होती हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम मखलूका, जिन्नात, हैवानात, परिंदे सब उनके ताबे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह पाक से दुआ की कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमाए जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को ना मिली और ना कयामत तक किसी और को नसीब होगी। जब अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतनी सारी चीजों पर उनको कुदरत दी है, तो एक दफा उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूकों को खाना खिलाऊं। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, यह मेरी ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊंगा और उनके लिए बेहतरीन दावत करूंगा। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, सुलेमान, तू इस काम पर बिल्कुल कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी है, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ 1 महीने के लिए मखलूकों को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने वही फरमाई, सुलेमान, मैं सबकी रोजी पहुंचाता हूं, मेरी मखलूकन तो बेइंतहा है, इसीलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से दरख्वास्त की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की इजाजत दे ताकि मैं इन मखलूकों को खाना खिलाऊं। इस दफा अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक को खाना खिलाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर मौजूद तमाम हलाल चीजें जमा करें, यानी भेड़, बकरियां, मुर्गियां और जो चीजें खाई जाती हैं और सभी तरह की सब्जियां और फल। इसलिए वो लोगों ने इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी तैयार की गई, फिर इन जानवरों को इकट्ठा किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, हर किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमान पर दरिया के करीब एक शानदार हवेली तैयार की गई जो बहुत ही बड़ी थी, ताकि जिन मखलूक को दावत पर बुलाया जाए वो आराम से इस हवेली में आ सके। तकरीबन 22,000 जानवर पकाए गए और उनसे कई देग खाना बनाए। देंगे जिन्नात ने तैयार की थी और इन्हें चढ़ाने का हुक्म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था। उन्होंने हवा को हुक्म दिया कि वो खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। आपने शरबत और मुख्तलिफ किस्म के मसरूबात के तालाब भी बनवाए। ये बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गया। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गईं और दावत की तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से शानदार हवेली के अंदर दस्तरखान बिछवाया गया। यह दस्तरखान इतना लंबा था कि अगर एक इंसान इसकी एक सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मखलूक में यह ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, इसलिए सब हाजिर हो जाए। इंसान, जिन्न, परिंदे, हैवान, दरिंदे, नाग, कीड़े मकोड़े, खुश्की, टिड्डे, हवा में उड़ने वाले डिगर जानवर, तमाम मखलूक खाने की दावत पर आई और इस हवेली में जमा हो गए। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमासुदा मखलूक का मुशाहिदा करना चाहा। इसलिए आपने हवा को हुक्म दिया कि वो आपकी तख्त को उठाए और दरिया के ऊपर हवा में लटकाए, जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नजर से अल्लाह के कुदरत का मुशाहिदा कर सके।
ऐसे ही जब तख्त हवा में लटका हुआ था, एक मछली ने दरिया से अपना सर निकाला और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपके पास दावत पर भेजा है और मुझे मालूम हुआ है कि अपने आज तमाम मखलूक के लिए खाना तैयार किया है। मैं अभी बहुत भूखी हूं, अगर मुमकिन हो तो पहले मुझे खाने दीजिए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खाने की इजाजत दे दी। इसके बाद वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आ गई और जितना भी खाना वहां पर था सारा का सारा एक ही बार में खा लिया। फिर मछली ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़कर देखा और उनसे ज्यादा खाना मांगने लगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और बोले, ऐ मछली, मैंने तमाम मखलूक के लिए यह खाना तैयार किया था जो तूने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो और खाना मांग रही है? इस पर मछली बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे हर रोज इतना ही खाना 3 दफा देता है और जो खाना आपने तैयार किया वो सबका सब सिर्फ एक ही वक्त में खत्म हुआ। अब मुझे 2 बार खाने की जरूरत है, तब जाकर मेरा पेट भरेगा। इससे ज्यादा खाना खिलाइए, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने तो सारा खाना खा लिया और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इस तरह का होता है? अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है। तुम्हारे जितना खाना बनने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरे खालिक से दिन में 3 बार मिलता है। मैं आज आपकी दावत की वजह से भूखी रह गई, और अगर आप इस तरह बाकी मखलूक को भी खाना नहीं दे सकते तो आपने बेकार में उनको खाने पर बुलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की यह बात सुनकर हैरान हो गए और उन पर घसीटारी हो गई। फिर जब होश आया तो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, अल्लाह, मैंने बड़ा कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान मिस्किन हूं और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूं। बेशक मुझे और सारे जहां को रोजी देने वाला सिर्फ तू ही है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। वह अपने हर बंदे को, हर मखलूक को कब से खाना खिला रहा है। चाहे कोई उसका शुक्र अदा करें या ना करें, वो सबको खिलाता है। यह अल्लाह पाक की शान अजीम है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।